Hello students, welcome to Smart Coaching Classes. In this video students, we are going to continue with chapter number first, that is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. In previous lecture students, I have discussed about introduction of bookkeeping, meaning and definition, objectives, importance, utilities and basic terminologies also. So last lecture में basic terminologies मैंने discuss किया है. अभी कुछ terms जो है उसके बाकी है students, जो आज हम लोग इस वीडियो में complete करने वाले हैं. तो ये आप समझ लीजिए कि जो terminologies है उसका part 2 है. ओके, तो वेरी फर्स्ट हमको दिया है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो कैपेबल होता है अपने सारे कर्जे, अपने सारे डेब्ट्स को पे करने के लिए. जैसे कि आपके आपके ऊपर कुछ कर्जा है, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का कर्जा है और आपके पास उतना पैसा है कि आप अपने सारे कर्ज को पे कर सको. ओके, तो आप कौन से पर्सन कहलाओगे? आपको बोला जाएगा दैट यू आर अ सॉल्वेंट पर्सन. ओके, सो क्या दिया है देखते हैं. अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ पेइंग हिज पास्ट एंड प्रेजेंट डेब्ट्स. डेब्ट्स का मतलब होता है कर्जा. पास्ट मतलब जो पहले के होंगे और अभी प्रेजेंट मतलब अभी के जितने भी कर्जे होंगे वो फुल्ली फ्रॉम हिज बिजनेस, आपके बिजनेस के पैसों में से. एंड पर्सनल प्रॉपर्टी इज नोन एज सॉल्वेंट. आपके बिजनेस के पास इतना पैसा है और आपके खुद के पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपकी इतनी है जिससे आप अपने सारे डेब्ट्स को पे कर सको. इसके लिए उस इंसान को क्या बोलते हैं? इज नोन एज सॉल्वेंट. His financial condition is sound to pay his business debts. मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है जिसकी वजह से वो सारे ड्यूज अपने पे कर सकता है. क्लियर. सेकेंड दिया है इंसॉल्वेंट. उसका उल्टा मतलब इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसके बिजनेस में या उसके पास पर्सनल प्रॉपर्टी इतनी नहीं होती है कि वो अपने कर्जों को पे कर सके. अगेन मान लेते हैं आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है. अब आपका फैमिली, आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो और जो बिजनेस प्रॉपर्टी है वो बेचने के बाद में भी आप वो 10 लाख रुपए रीपे नहीं कर सकते हो. तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको इंसॉल्वेंट. अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट. ऐसा पर्सन जो अपने कर्जों को पे नहीं कर सकता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट. An insolvent person does not have sufficient assets to pay his debts. उसके पास इतना assets नहीं होता है कि वो अपने कर्जों को पे कर सके. His business debts are much larger than his business and personal assets. ओके, ये डबल हो गया है तो आप इसको हटा दीजिए इसको. ओके, सो लार्जर देन इज बिजनेस एंड पर्सनल असेट्स मतलब जो भी आपका पर्सनल असेट्स है या जितना भी आपके पास पैसा आपके बिजनेस में है वो सारा मिलाकर भी आपका जो डेप्ट है वो आप पे नहीं कर सकते हो. मतलब आपका डेप्ट का अमाउंट ज्यादा है आपके बिजनेस और पर्सनल असेट से. क्लियर. तो ये था आपका इंसॉल्वेंट. अब आते हैं अकाउंटिंग ईयर. वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं हम लोगों की, इंसानों की, तो हमारे लिए जो साल शुरू होता है वो होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 31 दिसंबर को. लेकिन हम अगर बात करें बिजनेस की, सो बिजनेस का जो साल है, जो ईयर है, वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को. The year for which the accounting of the business enterprises are prepared is called accounting year. Accounting year वो year होता है जिसके लिए आप accounts बनाते हो. For income tax purpose, an accounting year starts on 1st April and ends on 31st March. 1st April को शुरू होता है अप्रैल को और खत्म होता है मार्च में. ओके, सो ये हो गया आपका अकाउंटिंग ईयर. क्लियर. तो ये था आपका अकाउंटिंग ईयर. इसके बाद में आते हैं गुडविल. अब ये गुडविल क्या होता है? गुडविल का सिंपल मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी. आपकी कंपनी का कितना नाम है मार्केट में, वो नाम आपका गुडविल होता है. और गुडविल को हम पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेप्यूटेशन अर्न बाय द बिजनेस कवर्स नंबर्स ऑफ पास्ट फ्यू ईयर इज कॉल्ड गुडविल. आपका जो बहुत सालों से आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का नाम हो चुका है मार्केट में, इसका मतलब आपके मार्केट में आपका गुडविल है आपके कंपनी का. इट इज नथिंग बट रेप्यूटेशन और नेम एस्टेब्लिश इन द मार्केट बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्या होता है? रेप्यूटेशन होता है, नाम होता है कंपनी का. इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. और ये क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है जिसको आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका नाम का बेनिफिट आप उठा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं गुडविल.
अब आता है इनकम। इनकम बहुत सिंपल होता है, जो भी आप पैसे कमा रहे हो फर्म में अलग अलग तरीके से, वो आपका इनकम हो जाएगा। इट इज अ रिवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन कर रहे हो और जिससे आपको पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो होगा आपका इनकम। फिर आता है रेवेन्यू। इट इज एन इनकम अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। जो आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि आप गुड्स बना रहे हो, बनाने के बाद में आप उसको बेच रहे हो, और बेचने के बाद में गुड्स बेच रहे हो या फिर सर्विसेज को आप बेच रहे हो किसको, कस्टमर को। और जब कस्टमर आपको पैसा पे कर रहा है और जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो, उसको आप बोलोगे रेवेन्यू। ऑलराइट, इसी के साथ में हमने सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है अकाउंटिंग के वो कंप्लीट कर लिए। पार्ट पार्ट 5 एंड पार्ट 6 वो आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सारे टर्म्स जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। टर्म्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अकाउंट में प्रो बनना है, अकाउंटिंग में अगर आपको प्रो बनना है, बहुत एडवांस लेवल पे आपको अकाउंटिंग करना है, तो आपको बेसिक टर्म्स पता होने बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो आई होप you understood all the terms. If you have any doubt, you can ask in comment box. Till then, thank you so much, students.